हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद। आज जो आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। इसलिए इसे अवश्य देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे 12 की ये क्रेश कोर्स जो 4 महीना लगातार चलने वाला है आपके एग्ज़ाम तक, उसका फ़ायदा उठाया जाए फ्री में, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इस दोनों के बीच एक एग्रीमेंट करना होता है। किनके बीच? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या एग्रीमेंट होता है, क्या तालमेल होता है? एग्रीमेंट में तालमेल, सामंजस्य। इस दोनों के बीच सामंजस्य यह बनता है कि सब्जेक्ट का नंबर और सब्जेक्ट का पर्सन जैसा होगा उसी तरह का वर्ब का भी नंबर और वर्ब का भी पर्सन होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब भी चेंज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ वाक्य को। हम कहें ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। ही राइट अ लेटर। यहाँ आप देख सकते हैं ही जो है वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ राइट जो वर्ब है यह प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और वर्ब आपका प्लूरल है, जो कि तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपका यह वाक्य गलत है। और इसका जो सही होगा वो होगा ही राइट्स अ लेटर। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट, सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। देखिए, वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसका चर्चा किया जाए, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन, मैं नाउन या प्रोनाउन इसलिए कह रहा हूं कि सब्जेक्ट बनने का पावर, सब्जेक्ट बनने का एबिलिटी, सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी केवल नाउन और प्रोनाउन के पास है, या नाउन के इक्विवेलेंट अगर कोई शब्द है उसके पास है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के पास है। तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ड है, अगर उसकी चर्चा हो रही है तो उसका मतलब वो सब्जेक्ट है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। कौन लिखता है? किसकी चर्चा हो रही है? कौन लिखता है? तो ही की चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि ही जो है यहाँ सब्जेक्ट है। तो आपने सब्जेक्ट को समझ लिया। सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए, जिसके बारे में वाक्य में चर्चा किया जाए, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट का यानी नाउन का किस तरह से प्लूरल बनाते हैं। प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल का एक सीमित संख्या है जो कि मैं आपको बता दूंगा। और जहाँ तक बात है नाउन की, तो हम लोग किस तरह बनाते हैं, इसके लिए आपको नंबर जो चैप्टर है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और किस तरह वर्ब का बनाते हैं। नाउन प्लस एस या ईएस, यह जनरली
जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इस सब में एस या ई एस ही नहीं लगेगा, उसका नियम होता है। और क्या नियम होता है मैंने आपको बता ही दिया कि आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ आपको नंबर से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जा कर के उसे देखिएगा और उसे देखने पर के बाद आपको पता चल जाएगा नंबर क्या है और किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो नाउन में समान रूप से एस या ई एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से इसका सिंगुलर बनता है। हाँ, सही सुना आपने। नाउन का जो बेस फॉर्म होता है, नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वह सिंगुलर रूप में रहता है। जैसे सिंगुलर, जैसे कि अगर मैं कहूँ पोइट, कवि, यह सिंगुलर है, इसमें हम एस जोड़ेंगे पोइट्स, तो यह प्लूरल हो गया। इसी तरह अगर हमने एस तो यह सिंगुलर है और एसेज तो यह प्लूरल हो जाएगा। यानी समान रूप से, मैं समान रूप की बात कर रही हूँ, जिस तरह से भी बनाया जाए वह नंबर की बात हुई। तो एस या ई एस जोड़ करके समान रूप से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब खासकर, वह उसका जो बेस फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है। उसका जो बेस फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं इट कहूं तो यह प्लूरल है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजन देता है स्टूडेंट्स के बीच, बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने का काम करता है। लड़का इसको सिंगुलर समझ लेता है, जो कि ऐसा नहीं है, यह प्लूरल है। जैसे अगर राइट के हैं तो यह प्लूरल है। अब इसमें हम एस या ई एस जोड़ेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, जो भी इसके साथ लगे, सेम वही बात, नाउन वाली बात। नाउन में जिस तरह से भी उसका प्लूरल बनाया जाए तो यह सिंगुलर हो जाएगा। जैसे राइट्स, जैसे ईट्स, यह सिंगुलर है, यह प्लूरल नहीं है। तो आपने देखा कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आगे आपने देखा कि किस तरह से नाउन का प्लूरल बनाया जाता है और किस तरह से वर्ब का सिंगुलर बनाया जाता है। एस या ई एस जोड़कर नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, जबकि एस या ई एस जोड़कर वर्ब का सिंगुलर बनाया जाता है। यानी नाउन अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, जबकि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। आइए अब देखते हैं कुछ प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। इसका मतलब मैं, हम लोग। सेकेंड पर्सन का यू सिंगुलर है और यू ही प्लूरल होता है। इसका होगा तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। इसका मतलब होता है वह, ही, यह पुरुष के लिए आता है। सी, वह, यह स्त्री के लिए आता है। इट, यह या वह जो भी हो, यह निर्जीव के लिए यूज होता है। और इस तीनों का प्लूरल दे होता है, वे लोग। वे लोग। ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए कभी कभी वे शब्द मिलेगा और
कुछ लड़का वे देख कर के ही दे देते हैं, जो कि एक ब्लंडर है। वे माने दे नहीं होता है। वे का ये नहीं कि दे हो जाता है, उसके सेंस को देखेंगे, उसके नंबर को देखेंगे। जैसे वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं, अगर हम इसका ट्रांसलेट करें, अगर बना दे आर माय फादर, तो यह गलत होगा। वे मेरे पिताजी हैं, यहाँ ये रेस्पेक्टेबल वर्ड है वे, या पिताजी के लिए रेस्पेक्ट में वे कहा गया है, ना कि यहाँ अगर हम दे करते हैं तो इसका मतलब हो गया, दे करने से इसका मतलब हो गया प्लूरल, एक पिताजी नहीं एक से अधिक पिताजी, फिर तो गजब हो जाएगा। इसलिए यहाँ वे का दे नहीं करेंगे, यहाँ होगा ही इज माई फादर, ही इज माई फादर। यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही मोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत मोटी बातें हैं। इसलिए इसमें अब देखिए इस सभी हेल्पिंग वर्ब को देखिए। इसके अलावा मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब का रूप कभी चेंज नहीं होता है। मॉडल वर्ब चाहे वह किसी भी नाउन के साथ या किसी भी प्रोनाउन के साथ आए, किसी भी नंबर के नाउन किसी भी नंबर के प्रोनाउन के साथ आए, उसके रूप में कोई परिवर्तन मॉडल में नहीं होता है। जहाँ रूप में परिवर्तन होता है वो ये इस सभी में होता है। तो सिंगुलर इज का प्लूरल जो होगा वो आर होगा, फिर एम सिंगुलर है उसका प्लूरल आर होगा, वाज वेयर होगा, हैज का हैव होगा, डज का डू होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन जब आई का प्लूरल करेंगे वी, तो यहाँ आर हो जाएगा, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। आई एम अ टीचर, वी आर अ टीचर। आई का प्लूरल वी और एम का प्लूरल आर। देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसी तरह अगर कहें ही इज एन आर्टिस्ट, और बनाए दे आर आर्टिस्ट्स, यहां देखिए ही इज, दे आर, दे के साथ क्या लगा आर, और ही के साथ क्या लगा इज। ही सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, दे प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। इसी के साथ और उदाहरण को देखते हैं। I was writing a letter, लेकिन we were writing letters, या ए लेटर नहीं लेटर्स दे दीजिए, क्योंकि आदमी अधिक है तो एक ही लेटर को तो सब मिलकर लिखेगा नहीं। We were writing letters। अब आइए देखते हैं, जैसे he has a pen, लेकिन they have pens। he के साथ has, they के साथ have। इसी तरह does का do होता है। तो आज आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर क्या होता है, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है, और देखा प्रोनाउन को भी कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ।